हेलो दोस्तों, वेलकम टू करियर अवेयरनेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक और नोटिफिकेशन जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन है अतिथि शिक्षक व्यवस्था, जो कि एमपी के गवर्नमेंट स्कूलों में जो अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं उनके लिए है। और इस नोटिफिकेशन में यही है कि जो लोगों को अतिथि शिक्षक में पढ़ाना है, जिन लोगों को, उनके लिए है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, आधार KYC, और पहले से जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनके लिए पोर्टल अभी ओपन है, तो वो अपना मतलब संशोधन यदि कोई करना हो तो वो करवा सकते हैं, या फिर नए आवेदक जो है न्यू कैंडिडेट वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जिन्होंने पहले आधार KYC नहीं करवाया है वो अपना आधार KYC करवा सकते हैं, और जिनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ है और वो लोग सत्यापन करवा सकते हैं ताकि आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। तो इसमें प्रोसेस ऐसी होती है कि जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं वो लोगों के लिए है ये मेन वीडियो, जिसमें आप को फर्स्ट जाके सबसे पहले GFMS पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहाँ आपका सारा डाटा फिल होगा। उसके बाद में आपको आधार KYC करवाना होगा, और उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके संकुल के प्राचार्य के पास जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा। देन उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। और यही प्रोसेस पुराने गेस्ट टीचर के लिए भी थी, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जिन लोगों का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ है या जिनका आधार KYC नहीं अपडेट हो पाया है, वो लोग जाकर KYC करवा सकते हैं। देन उसके बाद में वो वेरिफिकेशन करवाएंगे और उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। ध्यान रखिएगा, स्कोर कार्ड तभी जनरेट होगा जब तक कि आप वेरिफिकेशन नहीं करवा लेते हैं संकुल प्राचार्य से। जब तक कि वो आपको JMF पोर्टल पर वेरीफाई नहीं कर देता, तब तक कि आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। और जो पुराने गेस्ट टीचर है जिन्होंने अपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और उन लोगों के स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, या फिर उनको कोई संशोधन करवाना हो या कोई कोर्स ऐड करवाना हो, जैसे जिन्होंने मान लो पिछले लास्ट ईयर तक के जिनका UG रहा हो और जिन्होंने PG कर लिया हो, तो उनको यदि अपना PG को ऐड करवाना हो, किसी भी सब्जेक्ट से PG किया हो तो ऐड करवाना, या जिन्होंने 2 सब्जेक्ट से PG कर लिया उनको ऐड करवाना हो, तो उनके लिए भी ये अभी पोर्टल चालू है, ये अभी कर सकते हैं जो भी हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कोई भी संशोधन या कोई भी जानकारी अपडेट करवाते हो उसके बाद वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। बिना वेरिफिकेशन के आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, चाहे आपने पहले वेरिफिकेशन करवा लिया हो, जिनका स्कोर कार्ड जनरेट हो चुका हो। और यदि आपको कोई अपडेशन करना है, उसमें कोई ऐड करवाना है कोर्स, तो यदि आप कोर्स ऐड करवाते हो तो उसके बाद वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। भले ही आपने पहले कर लिया हो, लेकिन स्कोर कार्ड तभी जनरेट होगा, वो कोर्स आपका तभी ऐड होगा जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे, और वो ऐड होकर स्कोर कार्ड में तभी आएगा जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे, है ना। तो देखते हैं अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीयन, आधार KYC एवं पूर्व पंजीकृत आवेदक में योग्यता में संशोधन एवं सत्यापन। विद्यालय में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था है तो ऑनलाइन अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली GFMS का उपयोग किया गया है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसी पोर्टल पर जाना पड़ेगा, GFMS पोर्टल पर। अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीयन, आधार KYC, पूर्व पंजीकृत आवेदक में योग्यता में संशोधन तथा सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। अभी यही मैंने बताया कि KYC, जिनका KYC नहीं है, पहले से पंजीकृत जो लोग हैं उनकी योग्यता में संशोधन करवाना है, या जिनका स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है उनको सत्यापन करवाना हो, ये सारी प्रोसेस अभी चालू है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में CM राइस विद्यालयों में अकादमिक के अतिरिक्त सह अकादमिक स्टाफ भी शामिल है। सह अकादमिक स्टाफ के अतिरिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था अतिथि शिक्षक पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सह अकादमिक पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जनरेट होने वाले स्कोर कार्ड की जानकारी परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। जो CM राइस स्कूल है वहां पर भी अभी गेस्ट फैकल्टी रखेंगे, तो गेस्ट फैकल्टी के लिए ये पोर्टल आपको सह अकादमिक मतलब होता है, एक हो गया जैसे एकेडमिक में क्या होता है, जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मतलब मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये एकेडमिक हो गया। और जो सह अकादमिक होते हैं वो होते हैं जो एक्स्ट्रा टीचर जो होते हैं, जैसे लाइब्रेरियन हो गया, और ये संगीत शिक्षक हो गया, खेल शिक्षक हो गया, योग शिक्षक हो गए, ये सह अकादमिक में आते हैं। तो अगर ऐसे कोई कैंडिडेट हो जो इसमें आप लोगों ने पढ़ाई की हो, तो आप लोग भी गेस्ट फैकल्टी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और गेस्ट CM राइस स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो उसी का लाने वाली हूँ, उसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। और अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये CM राइस स्कूल के लिए जो गेस्ट फैकल्टी की प्रोसेस है, इसके सारी डिटेल में कल सुबह मॉर्निंग तक के ये वीडियो आ जाएगा मेरा।
और अभी तो ये वीडियो के लिए मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई गेस्ट टीचर का। बाकी मुझे जानकारी लग गई थी बट मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स में थी इसलिए। और लेकिन सीएम राइज स्कूल का मैं कल सुबह तक के या दोपहर तक के नोटिफिकेशन या पूरी उसकी डिटेल आप तक के वीडियो में ज़रूर डाल दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो पहला है नवीन पंजीकरण। नवीन आवेदक पोर्टल पर प्रदर्शित समस्त जानकारी पंजीकृत करेंगे तथा आधार ई-केवाईसी करने के उपरांत आवेदक को संकुल प्राचार्य से सत्यापित कराया जाएगा जिससे स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। मतलब जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू कैंडिडेट है, वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आधार ई-केवाईसी करेंगे और उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट को प्राचार्य, संकुल प्राचार्य के पास ले जाकर वेरीफाई करेंगे और वो जब तक के वेरीफाई करेंगे नहीं तब तक कि आप लोगों के पास स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे। इसलिए वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। तो आप ये प्रोसेस कर लीजिए जो न्यू कैंडिडेट है। और जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ऐसे कैंडिडेट जिनका ई-केवाईसी या जिनका वेरिफिकेशन सत्यापन नहीं हो पाया है, ये उनके लिए है। आवेदक जिनकी जानकारी सत्यापित नहीं है, मतलब कुछ लोगों ने पिछले साल सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया था, ई-केवाईसी कराया था लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करा पाया जिससे उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हो पाया। तो ऐसे कैंडिडेट अपना ई-केवाईसी तो हो चुका है तो आप लोग वेरिफिकेशन करवा लीजिए ताकि आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाए। और ऐसे कैंडिडेट जिनने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था वो लोग जाकर अपना ई-केवाईसी कराए और वेरिफिकेशन कराए, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। पूर्व में सत्यापित आवेदक जिनके स्कोर कार्ड उपलब्ध नहीं, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लिया और अपना ई-केवाईसी भी कर लिया है ना, लेकिन उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया होगा या फिर संकुल प्राचार्य की ओर से उनका GFMS पोर्टल पर वेरीफाई नहीं किया गया होगा, इसलिए उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ। तो ऐसे कैंडिडेट को अपने इसमें यदि कोई संशोधन करना है और तो वो भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई कोर्स ऐड करवाना है या कोई जानकारी गलत फिलअप हो गई हो तो उसको आप चेंज कराना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं कोई, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आईडी को अनलॉक करना पड़ेगा और अनलॉक करने के बाद में अनलॉक करने के लिए आपको एक मतलब अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना पड़ेगा जिसमें आपको एक OTP आएगा और OTP डालने के बाद में आपकी आईडी अनलॉक हो जाएगी। और अनलॉक होने के बाद में आप अपनी जो भी संशोधन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उसके बाद में संशोधन के बाद में वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। चाहे आपने पहले वेरिफिकेशन करवा लिया हो लेकिन आपने जो भी अपडेशन किया है उसके लिए आपको वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। वेरिफिकेशन कराने के पश्चात ही आपको स्कोर कार्ड जनरेट होगा। और ये सब चीज़ों के लिए डेट दी गई है नीचे। अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीकृत आवेदक में योग्यता में संशोधन तथा आधार ई-केवाईसी संबंधित कार्य 10 जून 2022 तक के और आवेदक द्वारा दर्ज की गई जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर सत्यापन 11 जून 2022 तक के किया जाएगा। और 4th पॉइंट देखिए, रीट पिटीशन WP 18/935 2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय जिसमें उपलब्ध पैनल जिसके आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए, इस प्रकार के विद्यालय के पैनल यथावत रहेंगे। इसका मतलब ये है, जितना मैं समझ पा रही हूँ और यही सही है जहाँ तक मुझे पता है, इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट पहले से किसी स्कूल में गेस्ट टीचर में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं वो यथावत वहीं पर बने रहेंगे। और जो न्यू कैंडिडेट है अगर किसी स्कूल में जगह खाली होती है तो वहाँ पर 4th पॉइंट है, रीट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय जिसमें उपलब्ध पैनल जिसके आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए थे, इस प्रकार के विद्यालय के पैनल यथावत रहेंगे। इसका मतलब यही है कि जहां तक मैं समझ पा रही हूँ और यही सही है कि जो कैंडिडेट पहले गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाते थे वो यथावत वहीं पर बने रहेंगे। मतलब कि प्रायोरिटी फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। और जो न्यू फ्रेश कैंडिडेट है जो अभी आए हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है उन लोगों को बाद में चुना जाएगा। यदि किसी स्कूल में कोई टीचर यदि नहीं पढ़ाना चाह रहा है वो वहाँ से जगह खाली करता है तो उसके बाद के कैंडिडेट को वहाँ लिया जाएगा। लेकिन जब तक कि वो टीचर जिस स्कूल में पढ़ा रहा है वो पढ़ाना चाहे तब तक कि वो वहीं पर यथावत बना रहेगा, चाहे आपके परसेंट उससे ज़्यादा हो, है ना। प्रायोरिटी उनको दी जाएगी फर्स्ट, उसके बाद में आपको लिया जाएगा। ये तो सब बात की प्रोसेस है, लेकिन पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, वेरिफिकेशन करवाइए और स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में ये सब प्रोसेस होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन समय रहते आप टाइम के अंदर ये सारी प्रोसेस कर लीजिए।
थैंक यू सो मच। और मैं ऐसे ही जो नोटिफिकेशन एमपी की वैकेंसीज़ के आते रहते हैं, मैं उनके वीडियो लाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी जानकारी से मतलब हमेशा अवेयर रह सके। और एमपी के अलावा हिंदी भाषी क्षेत्र राजस्थान हो गया और यूपी हो गया, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ की जो वैकेंसीज आती है इनके बारे में भी नोटिफिकेशन लाती रहती हूँ और मतलब वीडियो लाती रहती हूँ मैं, नोटिफिकेशन जो भी वैकेंसी न्यू आती है उसका। और ये वीडियो लाने में मैं थोड़ा लेट हो गई बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन मैं सीएम राइज स्कूल का नोटिफिकेशन और उसके फुल डिटेल के साथ में मैं एक वीडियो कल लेकर आऊँगी। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।